इंटरनेट पे बस एक ही टॉपिक ट्रेंड कर रहा है, रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी। एंड गॉसिप ये है कि दोनों इस मंथ की 26 फेब को ऑफिशियली शादी करने वाले हैं। जब से गीता गोविंदन मैंने मूवी देखी थी, मुझे दोनों की जोड़ी ना बहुत ज्यादा पसंद आई थी। फिर मैंने इनको फॉलो करना शुरू किया तो मेरे कुछ पर्सनल ऑब्जर्वेशन है इनके रिलेशनशिप को लेके। रश्मिका एंड वीडी के रूमर्स 2018 से चल रहे हैं, इनकी पहली मूवी के बाद से, लेकिन तब मुझे ना इनमें कोई ना रियल सब्सटेंस नहीं लगता था। डियर कॉमरेड के बाद यानी 2019 और 20 के बीच में पपराजी एंड फ्रेंड्स ने दोनों को एक साथ स्पॉट करना शुरू कर दिया। डिनर डेट्स, न्यू ईयर पार्टी और कई साइटिंग्स पर इंडियन मीडिया और फैंस ने तुरंत रिलेशनशिप की स्टोरी चलानी शुरू कर दी थी। पर्सनली मुझे तब नहीं लगा था कि इनमें कोई कपल वाली वाइब भी है, बिकॉज दैट टाइम वीडी एक यूरोपियन नेटिव वर्जिनी को डेट कर रहे थे। रश्मिका ने अपना एंगेजमेंट रक्षित शेट्टी के साथ एक साल पहले ही तोड़ दिया था। आई फील ये सिर्फ फ्रेंडशिप से ज्यादा और कुछ भी नहीं था। 2021 के बाद साइटिंग्स और ज्यादा फ्रिक्वेंट हो गई जब पैप्स ने दोनों को एक डेट के बाद कैप्चर किया, रश्मिका के हाथ में फ्लावर के साथ। मैंने अज्यूम किया कि मे बी वीडी का ब्रेकअप हो चुका होगा, पर मिड 2022 में वीडी यूरोप गया वर्जिनी से मिलने, और ये पोस्ट इंस्टा पर भी है। इसी टाइम के अराउंड रश्मिका ने एक इंस्टा स्टोरी पोस्ट की थी जिसमें सैड कैप्शन था, सेलिब्रेटिंग विंस अलोन, जिसमें उसने मेंशन किया कि उसने कोई ना अवार्ड जीता है लेकिन सेलिब्रेट करने के लिए कोई नहीं था। अक्टूबर 2022 में एक ट्विस्ट आता है जब पैप्स ने वीडी एंड रश्मिका को मालदीव जाते हुए पकड़ लिया। इस ट्रिप से कुछ टाइम पहले विजय ने एक इंटरव्यू में बोला था कि उसका यूरोपियन जीएफ से ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन सिर्फ एक महीने बाद वो उस लड़की के साथ मालदीव जा रहा था जिसके साथ उसका नाम पिछले कई सालों से जोड़ा जा रहा था। ध्यान देने वाली बात ये भी थी कि उस वक्त वर्जिनी के इंस्टा पर विजय के साथ सारे फोटोज अभी भी मौजूद थे। इस पॉइंट पर काफी क्लियर हो गया था कि विजय रश्मिका के रिलेशनशिप की स्टार्टिंग ऐसे अफेयर स्टार्ट हुई थी जिसमें विजय वर्जिनी के साथ टू टाइमिंग कर रहा था। आफ्टर फ्यू मंथ्स वर्जिनी ने विजय के साथ अपनी सारी फोटोज डिलीट कर दी। रश्मिका डियर कॉमरेड के बाद विजय के लिए पूरी तरह ओपनली हिंट देना स्टार्ट किया। उसने उनके हैंगआउट को हिंट देते हुए पोस्ट करना शुरू किया, जबकि वीडी हर पॉसिबल तरीके से उससे पब्लिक एसोसिएशन से बचाता रहा। मालदीव ट्रिप के बाद भी सोशल मीडिया हिंटिंग रुकी नहीं। रश्मिका सेम लोकेशन से फोटो डालने लगी जहां जहां विजय जाता था। विजय के घर से आईजी लाइव करती थी, जबकि विजय खुद पब्लिकली उसका बॉयफ्रेंड मानने से बचता रहा। रश्मिका ने विजय के हर प्रोजेक्ट को ओपनली हाइप किया। उसने वीडी के विन सेलिब्रेट किए, उसके क्लोथिंग ब्रांड राउडी वियर के लिए मॉडलिंग भी की, उसकी कंट्रोवर्शियल फिल्म जैसे अर्जुन रेड्डी लाइगर को पब्लिक डिफेंड भी किया। जब रश्मिका खुद कंट्रोवर्सी में फंसी, लाइक कर्नाटका फिल्म एसोसिएशन ने बैन थ्रेट्स दिए बिना वजह के साइबर बुलिंग। इंडस्ट्री के काफी लोग उसके सपोर्ट में भी बोले, लेकिन विजय कंप्लीट साइलेंस, एक शब्द भी नहीं। पुष्पा के बाद रश्मिका का स्टारडम और ज्यादा बढ़ गया, जबकि विजय 2018 के बाद एक भी प्रॉपर बॉक्स ऑफिस हिट दे नहीं सका। प्रोड्यूसर को लगातार लॉसेस हुए और ऑडियंस उसकी फिल्म देखने जाती ही नहीं थी। उस पॉइंट पर विजय की रेवलेंस का एक ही जरिया बचा, रश्मिका का बॉयफ्रेंड बनना। रश्मिका पब्लिक आई से कभी गायब ही नहीं हुई थी और बॉलीवुड की टॉप हीरोइन बन गई। यहीं पर विजय ने जानबूझकर रश्मिका के साथ थोड़ी क्लोजनेस दिखानी शुरू कर दी थी एंड एक्सेप्ट करनी भी शुरू कर दी थी, जहाँ पे उसने मेंशन किया कैजुअली आई एम नॉट सिंगल जैसे हिंट। सोशल मीडिया पे ज्यादा एंगेजमेंट और अपनी इमेज को प्ले बॉय से पूकी में बदलने की कोशिश की थी। रश्मिका ने एक इंटरव्यू में बोला था कि उसका पार्टनर उसके लिए बदला है एंड शी बिलीव लोग बदल सकते हैं। रश्मिका ने विजय के साथ क्लोजनेस को कभी पीछे हटने की कोशिश नहीं की। उसने विजय की मोम को अपनी सेकंड मदर भी कहा। पुष्पा 2 दिखाने के लिए भी उसके पेरेंट्स को लेकर गई थी। विजय ने कभी भी पब्लिक में रश्मिका की फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं बोला, उल्टा उसने रश्मिका का यूज अपनी क्लोथिंग ब्रांड को प्रमोट करने के लिए किया। जो लोग विजय के करीब है वो जानते हैं कि वो कैसा इंसान है। पब्लिक रेस्टोरेंट में स्मोकिंग बंद करने से मना करना, कॉम्पिटिटर के खिलाफ नेगेटिव पीआर चलवाना, लोगों को बुरा ट्रीट करना, लिस्ट काफी लंबी है। वीडी को समझ आ गया था कि रेवलेंट रहने के लिए एक ही तरीका है, रश्मिका के साथ क्लोजनेस में रहना। वीडी ने रश्मिका की सोलो हिट द गर्लफ्रेंड की सक्सेस को सेलिब्रेट भी किया। रैश ने उसकी नेक्स्ट हीरोइन बनने के लिए डेट्स भी दी। पीआर टीम शादी को मिल्क करने वाली है ताकि लोग विजय एंड रश्मिका की ऑन स्क्रीन जोड़ी को एक बार फिर देखने आए। रश्मिका को शायद उसका ड्रीम मैन मिल गया है, जबकि विजय ने अपनी लास्ट हेल्पिंग हैंड पकड़ ली है। विजय इज सो कॉल्ड ग्रीन फ्लैग। आई मीन इतना कोई एरोगेंट सेल्फिश होकर ग्रीन फ्लैग कैसे होता है। ड्यूरिंग लाइगर प्रमोशन उसने कहा था कि जब भी
वह अनन्या पांडे को देखता है तो उसे किस करने का मन करता है और प्रमोशन के टाइम उसने उसे कई मल्टीपल टाइम्स किस भी किया है। इज दिस हाउ ए मैन बिहेव व्हेन ही इज कमिटेड। वेडी एक प्रॉपर प्ले बॉय है और रश्मिका बिल्कुल उस स्वीट गर्ल जैसी लगती है जिसके साथ हर बॉय रहना चाहता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो उसकी हर गलती माफ कर देगी। ऐसे लड़के के लिए मैं रश्मिका को बोलना चाहूंगी, रन बेब रन। विजय इज सो ओवर कॉन्फिडेंट। शाहरुख ने खुद को लास्ट सुपरस्टार कहने पर रिएक्ट करते हुए एक्टर विजय ने कहा, यू आर रॉन्ग, आई एम कमिंग। विजय ने पहले भी कहा था कि वो SRK का किंग वाला टाइटल छीनना चाहते हैं। वेडी ने ये भी बोला कि अगर उनकी परफॉर्मेंस को सिर्फ कोई गुड बोले तो उन्हें इंसल्ट फील होता है। उनके हिसाब से परफॉर्मेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी होनी चाहिए। वेडी ने मे बी SRK को KRK समझ लिया है। रूमर्स ये है कि रश्मिका ने रक्षित शेट्टी को चीट किया था। बोथ वर कॉट ड्यूरिंग गीता गोविंदम। दोनों ने अपना रिलेशनशिप पब्लिक ले नहीं किया क्योंकि कर्नाटक के लोग रश्मिका को एंगेजमेंट के बाद चीट करने पर ट्रोल करने लगे थे और अगर रिलेशनशिप पब्लिक होता तो लोगों का मानना सही प्रूव हो जाता। डायरेक्टर ने रश्मिका की इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए गीता गोविंदम का किसिंग सीन एडिट करके निकाल दिया। वीडी एंड रश्मिका मूवी में ऑलरेडी किसिंग सीन कर चुके थे। गीता गोविंदम के डायरेक्टर ने खुद एडमिट किया है कि वीडी ने रिलीज से पहले किसिंग सीन रिमूव करने को फोर्स किया था। 2018 में रक्षित के साथ ब्रेकअप करने पर रश्मिका को बहुत ज्यादा हेट मिला। ये हेट रक्षित के फैंस की तरफ से नहीं था। मेन रीजन ये था कि तेलुगु में जाने के बाद रश्मिका ने कभी भी उसकी पहली मूवी, उसके करियर बिगिनिंग के बारे में जो झूठ बोला, ऐसा दिखाया कि उसका पहला मूवी तेलुगु में ही स्टार्ट हुआ था। कन्नड़ा इंडस्ट्री ने उसके करियर में काफी मेजर रोल प्ले किया था, फिर भी वो शुक्रगुजार नहीं जिन्होंने उसको पहली बार काम दिया। बहुत सारे ट्रोल होने के बाद उन्होंने एक्सेप्ट किया कि रक्षित एंड ऋषभ शेट्टी की डायरेक्शन के बारे में। जब रक्षित और रश्मिका का ब्रेकअप हुआ तब कर्नाटक के लोगों को बहुत बुरा लगा था। रक्षित ने ओपनली आके बोला कि वो सब कुछ भूल कर मूव ऑन कर चुका है, सभी लोगों को करना चाहिए। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक।